सरकार जिसकी भी रही हो, उसने कहा है कि हम उपनल कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड के मूल निवासी सड़कों पे आंदोलन करने को मजबूर हैं। यही उत्तराखंड सरकार की गवर्नमेंट को चलाते हैं। ये धरना शुरू हमने कराया और खत्म करने की जिम्मेदारी इन 22,000 कर्मचारी की। ये जो कर्मचारी यहाँ बैठा है, ये कफन बांध के बैठा है। हाई कोर्ट कह रहा है इन्हें नियमित करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके साथ न्याय करो। धामी सरकार है कि मानने को राजी नहीं है। मेरी सरकार से यही कहना है कि जब आपने हमसे राखी बंधवाई थी तो आपने हमारी रक्षा का वादा करा था, आज वो रक्षा कहाँ गई? सर क्या कहेंगे, हजारों हजार जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो उनका कहना है कि हमें कहीं न कहीं गुमराह किया गया है एक तरह से। एक विभागीय मंत्री जिसको सब कुछ पता है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण 2022 के बाद इसमें उपनल में लागू हुआ है, जबकि लिखित में 2012 से आरक्षण की प्रक्रिया के शासनादेश बिल्कुल निर्गत कर रखे हैं। हर विभागों के पास है, हमारे पास भी है। अगर धामी से अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है तो यह साबित होता है कि धामी राजनीतिक रूप से बिल्कुल निकम्मे साबित हो गए। कि जब तक हमारा नियमितीकरण न्याय हो जाएगा तब तक हम यहीं पे जमे रहेंगे। रात दिन कल से हमारा धरना शुरू हो गया। कि आज 7 माह व्यतीत हो गए। मार्च में घोषणा करी थी, आज हम नवंबर में चले गए, 8वें महीने में चले गए, लेकिन आज भी उस पर धरातल पे कुछ नहीं है। 15-20 वर्षों से हम लोग सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ना तो कोई समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है, ना तो हमें नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चौपटिया से पैदल यात्रा चली आ रही है। चिल्लर खार मोटर मार्ग के लिए लोग सड़कों पर आंदोलित हैं इस बात को लेकर कि हमको हमारे विकास से जोड़िए। और शराब के लिए यहाँ पर शराब दारू भी, पुलिस दारू बिकवा रही है। ये कैसा उत्तराखंड है? मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब मैंने क्या आपका दफ्तर में मैंने नोटिस जारी कर रखा है, नोटिस रिसीव करा रखा है, मुख्य सचिव के यहाँ नोटिस रिसीव करा रखा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ नोटिस रिसीव करा रखा है। इसके बावजूद भी आप कितना सीरियस इस उपनल को लेते हैं? अगर सरकार इसके बावजूद नहीं मानी तो हम अपने बच्चों और फैमिली के साथ बैठ जाएंगे शुरू कर देंगे। चलिए नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त ये पूरी भीड़ आप जो देख रहे हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में हजार उपनल कर्मी यहां अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं। और ये मांग सिर्फ आज की मांग नहीं है, वर्षों से चली आ रही मांग है। और एक ऐसी मांग है जिस पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर लगा चुका है, बावजूद इसके सरकार है कि सुनती नहीं। हमारे साथ जो है गोदियाल जी, विनोद गोदियाल जी इस वक्त मौजूद हैं, संयोजक हैं जो है उपनल महासंघ के। सर क्या कहेंगे, लगातार जो है उपनल कर्मियों की जो मांग है उसको लेकर के लंबे समय से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं, बार बार गुमराह किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी आपका, और आपका चैनल का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप निरंतर हमारी बातों को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं पूरी महासंघ की टीम से, पूरी संयुक्त मोर्चा की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट न्यायालय के जीतने के बावजूद भी आज राज्य सरकार हमें यहाँ धरने पे बैठाने के लिए मजबूर हो रखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सार्वजनिक मंचों पे भी ये बात स्वीकार की है कि हम उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करें, नियमावली बनाकर ये नियमितीकरण पॉलिसी ला रहे हैं। और उस सिलसिले में आपको ध्यान होगा कि 12 अप्रैल 2025 को उस घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आवास में भव्य और दिव्य स्वागत समारोह किया, फूल मालों से स्वागत किया। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई नहीं होगी, अब हम एकजुट होकर काम करेंगे। आलम यह है, उस परिप्रेक्ष्य में एक कमेटी का गठन किया जाता है सुधांशु सर के अध्यक्षता में। वो कमेटी आज तक ये फाइनलाइज नहीं कर पाई कि उपनल से कितने लोग कार्यरत हैं किस विभाग में। जब भी कमेटी की बैठक होती है तो एक विभागों को सर्कुलेट किया जाता है डाटा उपलब्ध कराने। मैं बताना चाहूँगा कि जब उपनल हमारा ठेकेदार है, क्या ठेकेदार के पास अपने लेबर की लिस्ट नहीं होगी क्या? ये सब भड़काने वाली बात है, ये हमें गुमराह करने की बात है। माननीय न्यायालय की जो अवहेलना है, मैं कहूँगा इसको, माननीय न्यायालय को ये जो जवाब दे रहे हैं, गोलमोल दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने पूरे 22,000 कर्मचारियों ने एक निर्णय लिया है कि जब तक हमारा नियमितीकरण न्याय हो जाएगा तब तक हम यहीं पे जमे रहेंगे। रात दिन कल से हमारा धरना शुरू हो गया
और अनिश्चितकालीन सेवाएं भी हमने बाधित कर दी है। बिल्कुल, अनिश्चितकालीन सेवाएं भी उत्तराखंड में बाधित हो चुकी हैं और तमाम अस्पताल से लेकर और जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भी पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, क्योंकि अधिकांश पूरी जो व्यवस्था चल रही है वो उपनल कर्मियों के ही भरोसे चल रही है। और बहुत लंबे समय से आपके जो उपनल कर्मी हैं वो प्रत्येक विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लोग हैं। एक आस जो है उनको कहीं ना कहीं सरकार से थी, उम्मीद थी, और खासकर पुष्करसिंह धामी सरकार से, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आए। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो एक आस हमारे मन में भी थी कि हम नियमित होने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल बेमिसाल प्रोग्राम में खुले मंच में इसी परेड ग्राउंड से घोषणा करी थी कि हम उपनल के कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा ही खेद का विषय है कि आज 7 माह व्यतीत हो गए। मार्च में घोषणा करी थी, आज हम नवंबर में चले गए, 8वें महीने में चले गए, लेकिन आज भी उस पर धरातल पे कुछ नहीं है। जब आज हमारे शिष्टमंडल को जब कल को मुख्यमंत्री सचिव साहब ने बुलाया, शैलेश बघेल साहब ने, तो बड़ा ही इस तरीके के कोई नियमितीकरण का तो साफ पेच है, लंबा समय चलेगा, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है समान कार्य समान वेतन में जो प्रक्रिया है उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। उसका भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम 1 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। टाल मटोल चल रहा है साहब। और उसी टाल मटोल को अब उन्होंने कहा कि आपने इतनी जल्दी धरना लगा दिया। धरने का साहब हमने 2 महीने पहले अल्टीमेटम दे दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने पत्राचार करके सबको अवगत करा दिया गया था कि कर्मचारी धरने में आने में बिल्कुल एकदम इस तरीके से हमारे पे प्रेशर है कि हमें धरना लगाना ही पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी धरना लगा दिया, बड़ा खेद होता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कल आज सुबह देख रहा था गणेश जोशी जी का, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनका बयान देख रहा था कि वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस तरीके का बयान दे, कोई जो अनजान आदमी है जिसको उपनल के बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो इस तरीके के बयान दे तो समझ में आता है। एक विभागीय मंत्री जिसको सब कुछ पता है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण 2022 के बाद इसमें उपनल में लागू हुआ है, जबकि लिखित में 2012 से आरक्षण की प्रक्रिया का शासनादेश बिल्कुल निर्गत कर रखे हैं, हर विभागों के पास है, हमारे पास भी है। लेकिन इस तरीके का ऐसे बयानबाजी और कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय में, भाई हम तो सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत के आ रखे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की स्थिति में आप हैं। माननीय न्यायालय ने आपको स्पष्ट बोल दिया है कि हम चार्जशीट फ्रेम कर देंगे अगर 20 तारीख तक आप नहीं लाए, और तभी भी आप कर्मचारियों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। बड़ा ही कहीं न कहीं जो है न्यायालय की भी अवहेलना लगातार की जा रही है सरकार के द्वारा, और सरकार के खासकर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। गोदियाल जी, एक बड़ा सवाल है, जब जब जो है इस तरह के आंदोलन उपनल कर्मियों ने किए हैं, बड़े आंदोलन, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी हुई है। जो लास्ट टाइम जो है 2021 के दौरान जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है उपनल कर्मियों द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं सरकार को उस समय सोचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी मजबूर होना पड़ा था। अब यह आंदोलन किस तरह से और किस दिशा में आगे जाएगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, जब जब भी उपनल महासंघ ने उपनल वाले रोड पे आए, तब तक भी इतिहास है, एक ने एक सीएम की कुर्सी गई है। वो न इस बार भी कुछ मेरे को लग रहा है कि वही जम्मू वो जो उमड़ पड़ा है, कहीं न कहीं धामी साहब की कुर्सी भी कहीं तक माना जाए। इसलिए मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकर धामी जी से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो माननीय न्यायालय का आदेश है, जो आपकी घोषणा है जिसमें आप अमल नहीं करना चाह रहे हैं, आपके अधिकारी टाल मटोल करना चाह रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी उस हमारे शासनादेश को जारी करें। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पे रात को सोए थे, हमारे लोग खुले आसमान के नीचे हम यहाँ सोए थे, और पुलिस बल ने हमने एक चांदनी ओढ़ने का प्रयास किया क्योंकि आज सर्द रातें हैं, और हमने एक उसको होश को बचने के लिए एक हमने ऊपर कवर करने की कोशिश की, परंतु धामी जी की पुलिस ने हमें ये कहकर हटा दिया कि नहीं भैया, आप यहाँ पे टेंट स्थापित नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब 6 दिन यहाँ बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर सकता है, तो हम भी तो इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं। हमने भी अपने अहम गोल्डन पीरियड जो हमने विभागों को दे दिया, एक अहम छोटी छोटी पूरी जवानी दे दी, हमारे भी हक है। कहने का नहीं, उत्तराखंड प्रदेश आज राज्य रजत जयंती दिवस मना रहा है, और खेत का विषय है, मैं तो खेत का विषय मानूंगा इस बात को कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको ये पता नहीं है कि उपनल का धरना 10 तारीख से लगने वाला है। बड़ा खाली साहब, बड़ा कभी कभी मानसिक तनाव होता है, कभी रोना आता है
कि ये लोग कितना सीरियस लेते हैं उपनल वालों को। जबकि मैंने एक महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये बता दिया था कि हम रजत जयंती के स्थापना दिवस 9 नवंबर के दूसरे दिन 10 तारीख को अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 10 तारीख से बेमुदत हड़ताल पर चले जाएंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। परंतु कल एक हमारा जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका मेरे पास फोन आता है खाली साहब सुबह कि मैंने यार फेसबुक व्हाट्सएप के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सुन रहा था कि आपका आज से धरना प्रदर्शन है। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब मैंने कहा आपका दफ्तर में मैंने नोटिस जारी कर रखा है, नोटिस रिसीव करा रखा है, मुख्य सचिव के यहाँ नोटिस रिसीव करा रखा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ नोटिस रिसीव करा रखा है, इसके बावजूद भी आप कितना सीरियस इस उपनल को लेते हैं इससे पता चल जाता है। यानी कि अधिकारी गुमराह कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह कर रहे हैं। क्यों? मैं एक अधिकारी की आपको बात करूं, एक हमारा पर्यावरण विभाग है उससे वन फॉरेस्ट से संपर्क करता है, उनके 15 कर्मचारियों को इसलिए हटा दिया गया है कि आपके यहाँ हमारे यहाँ साहब बजट नहीं है। मैंने जब वो पत्र उन्होंने बजट के लिए शासन को लिखा, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वन को, तो उसमें उन्होंने खाली साहब बोला, उसमें पत्र में डिमांड करी कि 20 रुपये हमारे मद में है और 25 रुपये हमें और चाहिए। अच्छा, मैंने कहा जब आपका एक जिम्मेदार व्यक्ति एक 20 रुपये और 25 रुपये की जिसको बजट की जरूरत है तो वो इन कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने उस अधिकारी को फोन लगाया, सुबुद्धि साहब है हमारे IFS है, मैंने कहा सुबुद्धि साहब एक बात बताइए आपको ये दुर्बुद्धि किसने दी? ये पहले तो मेरे 15 कर्मचारियों को आपने छेड़ा क्यों? आपने कल फोन करके बोल दिया साहब कल से मत आना। अरे भाई कौन से ये लेबर है क्या कोई कल से मत आना? उपनल भी रिक्रूटमेंट के थ्रू हमें भेजता है, एक पोस्ट पे 6 लोगों को भेजता है और डिपार्टमेंट उसका बकायदा टेस्ट लेता है और जो अधिकारी टेस्ट जो प्रक्रिया है उसमें चयन ही तो क्या आता है। और आप कहेंगे साहब नहीं हमारे पास बजट नहीं, जब तुम 20 रुपये 25 रुपए की बजट सरकार से करोगे तो कहाँ से बजट आएगा? तो ये सब अधिकारी किस तरह से रहने वाला है पूरा ये धरना जो है इन लोगों, ये धरना मैंने बोला था ये धरना शुरू हमने कराया और खत्म करने की जिम्मेदारी इन 22,000 कर्मचारी की। ये जो कर्मचारी यहाँ बैठा है ये कफन बांध के बैठा है कि आर या पार, अब की बार नहीं हुआ तो ये लास्ट धरना होगा और मैंने भी इन पे छोड़ दिया है। मेरा डिसीजन आपने लेना है, स्टार्ट हमने किया, समाप्त आप करेंगे। बिल्कुल, और ये 22,000 लोग नहीं है, ये लगभग लाखों की संख्या है क्योंकि इनके साथ इनके परिवार, इनके परिजन और तमाम रिश्तेदार वो सब इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि लाखों की संख्या में लोग हैं। क्या इसके बाद इस तरह की स्ट्रेटेजी बन रही है कि अभिभावकों को भी सबको जो है यहाँ लाया जाए पूरी तरह? अभी देखो अभी तो हमने एक स्टार्ट किया, अभी इमरजेंसी सेवाएं बंद की हैं, अभी हमारी कोर कमेटी बैठेगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि हम बच्चों के साथ भी यहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे। अगर सरकार इसके बावजूद नहीं मानी तो हम अपने बच्चों और फैमिली के साथ बैठ जाएंगे, शुरू कर देंगे। चलिए, ये धरना लगातार जारी रहेगा और जिस तरह से उपनल कर्मियों की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है क्योंकि जो अस्पताल हैं, जितने अस्पताल हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। 22,000 कर्मी है, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार जरूर दिखाएं। अभी हजारों हजार की संख्या में और जो कर्मी हैं वो भी यहां पर आने वाले हैं। लगातार लंबे समय से मांग चल रही है, समान काम समान वेतनमान की मांग तो थी, लेकिन इसके अलावा नियमितीकरण की जो मांग थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर लगा चुका था, बावजूद इसके सरकार है कि सुनती नहीं और अब यह आंदोलन लगातार चल रहा है। और अभी जो अपडेट हमें दिया गया है कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक उपनल कर्मियों की जो मांग है यानी कि इनके नियमितीकरण की जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। और सर यूपीए के नेता शांति प्रसाद भट्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, हजारों हजार जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है एक तरह से। सरकार ने कहा आज नहीं तो कल कभी न कभी तुम्हें पक्के कर देंगे, लेकिन लगातार उन्हें आश्वासन मिलते रहे, लेकिन आज फिर वो सड़कों पर आ चुके हैं। यही अब जनता को समझ में आ रहा है। एक तरफ धामी जी हजारों करोड़ खर्च करके अपना चेहरा चमकाते हैं, 25 वर्ष इस राज्य को बने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समान कार्य समान वेतन, और सरकार जिसकी भी रही हो उसने कहा है कि हम उपनल कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड के मूल निवासी सड़कों पे आंदोलन करने को मजबूर हैं, यही उत्तराखंड सरकार की गवर्नमेंट को चलाते हैं और आज ये 25-26वें वर्ष में प्रवेश करते हुए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी यही मांग है कि हमने इस राज्य की जो सेवा की है, यहाँ के मूल निवासी हैं, हमको नियमित किया जाए। हाई कोर्ट कह रहा है इन्हें नियमित करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके साथ न्याय करो, धामी सरकार है कि मानने को राजी नहीं है। कल सल्तनत के बड़े नेता यहाँ पर आकर घोषणा कर गए कि मैं 8,260 करोड़ रुपए उत्तराखंड की जनता को दे रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर क्यों एक शब्द नहीं बोले? उत्तराखंड में
कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्यों नहीं बोले? स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए क्यों नहीं बोले? पलायन को रोकने के लिए क्यों नहीं बोले? और जिस तरीके से धामी सरकार घर घर शराब, हर घर शराब की बात कर रही है, ये बताने के लिए काफी है ये शराब माफियाओं की पार्टी है, ये शराब माफियाओं की सरकार है, ये भूमाफियाओं की पार्टी है, ये भूमाफियाओं की सरकार है। यही कारण है ना तो पलायन रुका, 5 लाख लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए सरकार की गलत नीति के कारण। राजधानी का पता नहीं है, मूल निवासियों की नौकरियां सरेआम बेची जा रही है और जो यहाँ सरकार की सेवा कर रहे हैं वो सड़कों पर इस तरीके से बैठकर उत्तराखंड की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमको न्याय दे। दुर्भाग्य है कि यह सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के इशारों पे उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को संकट में डाले हुए हैं और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर उबाल है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि धामी जी, आप कौन से उत्तराखंड को चमकाने की बात करते हो? जिस दिन सरकार पलटेगी आपकी गोरी मुखड़ी पर ऐसी तैसी अगर उत्तराखंड की जनता ने नहीं किया, आप देखते रहिए, चाहे गणेश जोशी हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे धामी हो, चाहे धन सिंह हो, ये ऐसा मजाक उत्तराखंड का बना रहे हैं। बोलते हैं हमने इतने डॉक्टर भर दिए कि उत्तराखंड में मरीज ढूंढ के नहीं मिलते। चौकटिया से पैदल यात्रा चली आ रही है, चिल्लर खार मोटर मार्ग के लिए लोग सड़कों पर आंदोलित हैं इस बात को लेकर कि हमको हमारे विकास से जोड़िए, और शराब के लिए यहाँ पर शराब दारू भी पुलिस दारू बिकवा रही है। ये कैसा उत्तराखंड है? देवभूमि को कलंकित करने वाली है भाजपा। आने वाले समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और ये उपनल कर्मचारी यहाँ के मूल हैं, इनका सड़कों पर बैठना धामी सरकार का फेलियर है। सर, एक सवाल और है, जो उपनल कर्मियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। क्या पूरी सरकार को अधिकारी ही जो है अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं? क्या कुछ जो है इस मामले को लेकर? कितनी मूर्खता की बात कर रहे हैं? अगर इनसे अपने अधिकारी नहीं संभल रहे, नौकरी छोड़ो अपनी, काहे को बैठे हो सरकार में? अगर धामी से अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है तो यह साबित होता है कि धामी राजनीतिक रूप से बिल्कुल निकम्मे साबित हो गए। इसीलिए उनके ऊपर कर्मचारियों का दबाव नहीं है। अगर यह बात सत्य है तो इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज सरकार होती है और सरकार जनता से के द्वारा चुनी हुई होती है। मंत्री सरकार के नहीं है, जनता के हैं, और अगर जनता को न्याय ये सरकार नहीं दे पा रही तो ये काहे के धाकड़ धामी, काहे की डबल इंजन सरकार, काहे की ट्रिपल इंजन सरकार? जितना ये डबल इंजन सरकार बोलते हैं उतना डबल तरीके से उत्तराखंड का दोहन और शोषण कर रहे हैं। ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है। जनता समझ चुकी है कि राष्ट्र के नाम पर जिनको हमने सत्ता दी ये राष्ट्र के लुटेरे हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, हमारी संपदाओं को लूट रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड ये खतरे में है और इसका मुंह तोड़ जवाब 27 में जनता देगी। जो महिला उपनल कर्मी है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहेंगी? लंबे समय से मांग है, नियमितीकरण की मांग है, समान काम के समान वेतन की मांग है और अब सब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या कहेंगी, किस तरह से ये लड़ाई आगे जाने वाली? क्या नाम आपका है? सर, मेरा नाम राकेश्वरी सिंह है, मैं जनपद उत्तरकाशी से हूँ और इतना कहूँगी कि पहाड़ की जो बेटियाँ हैं, पहाड़ की जो बहुएं हैं, आज देहरादून में धरना स्थल पर बैठी हैं और कहीं ना कहीं विडंबना है ये हमारे उत्तराखंड के लिए कि महिलाओं का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उपनल कर्मचारी की संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। 15-20 वर्षों से हम लोग सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ना तो कोई समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है, ना तो हमें नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो सर, गवर्नमेंट को या सरकार को इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोग भी आपकी बहू बेटियाँ हैं, हम लोग भी आप ही के हैं, कहीं बाहर के नहीं, इसी उत्तराखंड के हैं हम लोग भी, क्योंकि इस समय उत्तराखंड को बने हुए हैं। यहाँ तक 9 तारीख को 25वां वर्षगांठ मनाया गया है, लेकिन देखिए विडंबना ये है कि 10 तारीख को पहाड़ की बेटी और पहाड़ की बहू इस धरना स्थल पर परेड ग्राउंड के बगल में हम लोग बैठे हैं। तो सर, कहीं ना कहीं सरकार से मेरा ये निवेदन है, प्लीज हम लोगों को रेगुलाइजेशन कीजिए और हम लोगों को एक अच्छा हक जीने का अधिकार दे दीजिए। बिल्कुल, बेटियों के ऊपर, बहू के ऊपर खासकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आप लोग वही काम कर रहे हैं जो और सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार है कि सुनती नहीं। क्या नाम है आपका? क्या सर, मेरा नाम रेखा है, मैं दून मेडिकल कॉलेज से हूँ और मेरी सरकार से यही कहना है कि जब आपने हमसे राखी बंधवाई थी तो आपने हमारी रक्षा का वादा करा था। आज वो रक्षा कहाँ गई कि आपकी बहन बेटियाँ आज सड़कों पे उतरी भी हैं, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? उनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे? आज कितनी महिलाएं हैं जो आज सड़कों पे बैठी हैं, क्या उनकी तरफ आप नहीं देख रहे? देखिए उनकी तरफ कि आज वो कितनी परेशान है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे उतरी हुई हैं, पूरी रात यहाँ बिता रही हैं। क्या आपको उनका दुख दर्द नहीं दिख रहा? बस मेरा तो धामी सरकार से यही कहना है कि हमारा जो हक अधिकार है वो हमें दीजिए, हम बाकी आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमारा नियमितीकरण हमें दीजिए।